हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट ऑनलाइन एग्जाम। आज हम डिस्कस करेंगे एसएसटी जियोग्राफी की नेक्स्ट क्लास है। तो आप सभी लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, पैडागोजी का क्वेश्चन है कि भूकंप पर चर्चा के दौरान व्यवहारिक कौशल अधिगमकर्ताओं में विकसित करने हेतु शिक्षक को बल देना चाहिए। शिक्षक को किस पर बल देना चाहिए? यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ये भी कहा गया है कि व्यवहारिक कौशल अधिगमकर्ताओं में भूकंप के प्रकार। तो यहाँ पर शिक्षक को किस पर बल देना है? भूकंप के दौरान बरती जाने वाली सावधानियां। बी आंसर यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, दुर्बलता मंडल है। दुर्बलता मंडल क्या है? मेंटल का ऊपरी भाग होता है। मेंटल का ऊपरी भाग दुर्बलता मंडल कहलाता है। दुर्बलता मंडल की गहराई आपसे पूछ ली जाए कितनी है? 400 किलोमीटर है। गहराई 400 किलोमीटर है। आपसे ये भी पूछ लिया जाए कि दुर्बलता मंडल का स्रोत क्या है? दुर्बलता मंडल का स्रोत है ज्वालामुखी विस्फोट के समय लावा का धरातल पर आना। लावा का धरातल पर आना। और यहाँ पर आप सभी लोग ये ध्यान रखिएगा, जो मेंटल है, मेंटल का ऊपरी भाग कितने किलोमीटर तक है? तो ऊपरी भाग जो है 700 किलोमीटर तक है। ऊपरी भाग 700 किलोमीटर तक है। इसे आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्वेधी ज्वालामुखी स्थलाकृति नहीं है? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? कार्लडेरा। सी आंसर यहाँ पर सही है। और कार्लडेरा होता क्या है? ज्वालामुखीय क्रेटर होता है। ज्वालामुखीय क्रेटर होता है। कार्लडेरा किससे निर्मित होता है? तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, किसी ज्वालामुखी के फटने और धराशायी होने पर, ज्वालामुखी के फटने पर कार्लडेरा का निर्माण होता है। भारत का एक सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है बैरन द्वीप। बैरन द्वीप है, आप सभी को पता है। बैरन द्वीप ज्वालामुखी कहाँ है? तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में है। अंडमान व निकोबार, अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में है। द्वीप समूह। और यहाँ पर यह भी ध्यान रखिएगा, जो कार्लडेरा है ये क्या है? एक ज्वालामुखी आकृति है। ज्वालामुखी आकृति है। इसे आप सभी लोग नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है अपसौर। अपसौर क्या है? तो यहाँ पर आपका आंसर क्या सही हो जाएगा? फोर्थ का डी आंसर यहाँ पर सही है। जब पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर हो तो क्या कहलाएगा? अपसौर। अपसौर की घटना कब घटित होती है? 4 जुलाई को। ध्यान रखिएगा आप सभी लोग। और उपसौर किसको कहते हैं? जो न्यूनतम दूरी हो। न्यूनतम दूरी, पृथ्वी की सूर्य से न्यूनतम दूरी, इसको क्या कहेंगे? उपसौर कहेंगे। इसको उपसौर कहेंगे। और यह घटना कब घटित होती है? 3 जनवरी को। 3 जनवरी को। दूरी पूछ ली जाए, दूरी कितनी है उपसौर में? तो यहाँ पर हो जाएगा 14.7 करोड़। 14.7 करोड़। और यहाँ पर अपसौर की दूरी पूछ ली जाए, कितने किलोमीटर है? तो 15.2 करोड़ किलोमीटर है। किलोमीटर है। दूरी हमेशा किलोमीटर में यहाँ पर लिखी जाएगी, तो इसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, पृथ्वी के घूर्णन से जनित बल को कहते हैं। जनित बल को क्या कहते हैं? फिफ्थ का आंसर यहाँ पर सी सही हो जाएगा। कार्योलिस कहते हैं। सी आंसर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है, दिए गए आरेख में सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा की स्थिति को ध्यान से देखिए और बताइए कि यह क्या दर्शाता है। यहाँ पर क्या हो जाएगा? 6 का बी आंसर यहाँ पर सही है। लघु ज्वार भाटा। ये समकोण बन रहा है यहाँ पर है, तो इसे आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। ये क्या है? समकोण बन रहा है। ठीक है। जब तीनों पिंड क्या हो? समकोणिक दशा में हो, तब क्या होगा? लघु ज्वार भाटा होगा। तो आप सभी लोग लिख लीजिएगा, जब तीनों पिंड समकोणिक दशा में हो। जब तीनों पिंड समकोणिक दशा में हो तब क्या हो जाएगा? तब यहाँ पर हो जाएगा लघु ज्वार भाटा।
नेक्स्ट है, जब नदी मैदान में प्रवेश करती है तो यह मुड़ जाती है और बड़े मोड़ बनाकर बहती है, जो कहलाता है। सेवंथ का आंसर यहाँ पर ए सही हो जाएगा, विसर्प। नदी के बड़े मोड़ों को क्या कहते हैं? नदी के बड़े मोड़ों को कहते हैं विसर्प। और यहाँ पर आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, विसर्प के लगातार अपर्दन व निक्षेपण से किसका निर्माण होता है? चाप झील का निर्माण होता है। चाप झील का निर्माण होता है, ध्यान रखिएगा आप सभी लोग। नेक्स्ट है, किलिमंजारो पर्वत किस देश में अवस्थित है? किलिमंजारो आप सभी को पता है, तंजानिया। ए आंसर यहाँ पर सही है, तंजानिया। आपसे महाद्वीप पूछ लिया जाए कि किस महाद्वीप में? अफ्रीका महाद्वीप में। अफ्रीका महाद्वीप। नेक्स्ट है, बेसाल्ट सैल एक उदाहरण है। बेसाल्ट सैल किसका एक उदाहरण है? नाइन्थ का आंसर यहाँ पर बी सही हो जाएगा, बाह्य आग्नेय सैल का उदाहरण है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी भूकंपीय तरंगे ध्वनि तरंगों के समान होती हैं? भूकंपीय तरंगे ध्वनि तरंगों के समान होती हैं, पी तरंगे। यहाँ पर आपका आंसर सी सही हो जाएगा, पी तरंगे। इसको क्या कहते हैं? प्राथमिक तरंग। इसको कहते हैं प्राथमिक तरंग। सबसे पहले किस तरंग की उत्पत्ति हुई थी? तो आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, अनुदैर्ध्य तरंग। अनुदैर्ध्य तरंग की उत्पत्ति हुई थी। सबसे पहले भूकंप से कौन से तरंग की उत्पत्ति हुई थी? तो अनुदैर्ध्य तरंग की। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा अवसादी सेल का उदाहरण है? अवसादी सेल का उदाहरण यहाँ पर क्या हो जाएगा? 11th का सी आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा, सेल। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा भ्रंश घाटी से संबंधित है? भ्रंश घाटी से कौन संबंधित है? 12 का आंसर यहाँ पर डी सही हो जाएगा, ग्राबेन। भ्रंश घाटी से बहने वाली प्रमुख नदियां कौन सी हैं? पहली है नर्मदा और दूसरी है ताप्ती। इसे आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, यू आकार की घाटी का निर्माण होता है। यू आकार की घाटी का निर्माण किसके द्वारा होता है? हिम नदी के द्वारा होता है। ए आंसर यहाँ पर सही है। निम्न में से कौन सबसे अधिक उपजाऊ मृदा है? सबसे अधिक उपजाऊ मृदा कौन सी है? जलोढ़ मृदा है। ए आंसर यहाँ पर सही है, जलोढ़ मृदा। नेक्स्ट है, भारत का दक्कन पठार जो बेसाल्ट सैलों से बना है, निम्न में से सैलों की किस श्रेणी के अंतर्गत आता है? 15 का आंसर यहाँ पर ए सही हो जाएगा, बहिर्भेदीय आग्नेय सैल। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। वीडियो यूजफुल लगे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।